ग्राम ठर निरट्टी, नौलास और अन्य गांव में स्व सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं ने आज कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर होशंगाबाद को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके समूह की निगरानी और उनके बारे में जानकारी देने वाली महिला अधिकारी सरिता का स्थानांतरण हो गया है। उसी को रुकवाने के लिए यह ज्ञापन दिया गया। इसी सिलसिले में उनका स्थानांतरण रुकवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि सरिता के आने से पहले जो भी अधिकारी थे, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या मदद समूह को चलाने में नहीं की है। उनके आने के बाद ही समूह का संचालन ठीक ढंग से किया जा रहा था। साथ ही साथ कई अन्य समूह भी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के समूह को किस तरह से काम करना है और समूह की सभी महिलाओं को किस प्रकार से लाभ हो पाएगा, यह उन्होंने ही बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी अन्य महिला या अन्य अधिकारी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि उनका स्थानांतरण नहीं रोका गया तो वे अपने समूह बंद कर देंगे। सर, यहाँ हमारी मैडम का ट्रांसफर हो रहा है, हमें वो रुकवाना है सर। कौन सी मैडम का ट्रांसफर हो रहा है? क्या सरिता पारोचे। क्यों चाहती हैं आप रुकवाना? सर, वो बहुत अच्छी मैडम है। उन्होंने हम लोगों को, महिलाओं को, हमें कुछ पता नहीं था, उन्होंने हमें जागरूक किया, इसलिए हमें वही मैडम चाहिए सर। अगर वो नहीं रही तो हम सर समूह नहीं चला पाएंगे। कैसे मालूम चला आपको कि ट्रांसफर हो रहा है उनका? सर, वो तो हमें जानकारी मतलब ऐसे ही मिल गई थी। एक बार हम यहाँ आए थे तो आपको मैडम ने तो नहीं सर, नहीं मैडम ने नहीं बताया, उनसे अभी बात ही नहीं हुई सर। मैडम से भी कोई बात नहीं है। कलेक्टर साहब ने कहा देखता हूँ, जांच करवाता हूँ मैं। कलेक्टर साहब ने रुकवा पाएंगे, वो उन्होंने बोला कि अभी देखता हूँ, जानकारी लेता हूँ, फिर बताऊँगा। और सर, वो पता नहीं किससे बात की उन्होंने, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं करवा पाएंगे, नहीं रुकवा पाएंगे। लेकिन सर, हमें वही मैडम चाहिए। ये हम सरिता पारूची का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको रुकवाने के लिए। क्यों रुकवाना चाहती हैं? क्या है पूरी बात बताइए ना। क्योंकि उनके आने से हम लोग को बहुत फ़ायदा है सर। और जब वो नहीं थी तो हमको कोई जानकारी भी नहीं रहती थी। अब वो आई तो उनके आने से जानकारी, और हमारे गांव में और भी समूह बन गए सर। पहले 5 थे, अब 10 बन गए उनके आने से। 15 समूह। इससे पहले जो ग्राम नोडल था उसका हमें पता ही नहीं था। हाँ, उनका हमारे लिए बिल्कुल पता नहीं। मैडम को ट्रांसफर नहीं रुकता तो क्या करेंगे? हम लोग नहीं चलाएंगे, बंद करवा देंगे। पूरे 15 समूह बंद हो जाएंगे सर। सर, वो है ना, हमारी मैडम का ट्रांसफर हो रहा है, वो हमें उसको रुकवाने के लिए आए थे। कौन सी मैडम है? सरिता पारोचे। किस विभाग में है? सर, जनपद कार्यालय, वो नोडल, ग्राम नोडल है हमारे यहाँ की। क्या चाहती हैं आप? क्यों रुकवाना चाहती हैं? क्या सर, उनके आने से हमारी महिलाएं जागरूक हो गई, हमारे इतने सारे समूह बन गए, हमारे समूह में एक्टिविटी चल रही है और है ना फ़ायदा हो रहा है। इसके पहले हमें कुछ जानकारी नहीं थी, क्या ग्राम संगठन होता है, क्या CLF होता है, क्या समूह होता है, क्या फ़ायदे मिलते हैं समूह के। वो गाँव जाती हैं, 6-6, 7-7 बजे तक हमारे साथ विजिट पर रुकती हैं, महिलाओं को समझाती हैं, साथ में समूह बनवाने भी जाती हैं। कई जगह, कई गाँव में गई। कितने समूह हैं आपके? सर, मेरे गाँव में है ना अभी 5 समूह के खाते खुल चुके हैं, 4 समूह का CCL हो चुका है, 2 समूह का नहीं हुआ है, बाकी के 2 समूह के खाते बैंक में जमा हैं। टोटल कितने समूह? टोटल 7। अच्छा, ट्रांसफर हो गया तो क्या निर्णय रहेगा? ट्रांसफ़र हो गया तो हम उसके रुकवाने के लिए, ट्रांसफ़र अगर उनका हो गया तो हम पूरे समूह बंद करवा देंगे, ये हमारे गांव के भी। और हमारे जो CLF है ना, संकुल स्तरीय संगठन, उसमें जितने सारे समूह हैं सभी को बंद करवा देंगे सर। हमें कोई नहीं, संकुल स्तरीय संगठन भी नहीं चलाना, ग्राम संगठन भी नहीं चलाना, समूह भी नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना है हमें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।